बरसात की अंधेरी रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। लेकिन गांव के किनारे बने एक छोटे से टूटे फूटे घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ थी सीता की। सीता ज़मीन पर बैठी थी। उसके सामने खाली डिब्बे पड़े थे, आटे का डिब्बा, तेल का डिब्बा और चावल का डिब्बा। उसका 7 साल का बेटा मुन्ना भूख से तड़प रहा था। माँ, आज खाना कब मिलेगा? बस बेटा, थोड़ी देर में। आप रोज़ यही बोलती हो। सीता का दिल टूट गया। उसके पास सचमुच कुछ नहीं था। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अंदर आया उसका पति रमेश, आंखें लाल, शराब की बदबू और चेहरे पर गुस्सा। खाना कहाँ है? घर में राशन नहीं है। तो उसमें मैं क्या करूं? कुछ काम कर लो। तुम फिर शुरू हो गई। मुन्ना भूखा है रमेश, उसे क्या दुखाने के लिए? मुझे मत सिखा। रमेश गुस्से में लोटा फेंककर सो गया। लेकिन उस रात सीता नहीं सो पाई, क्योंकि उसी रात उसे एक ऐसा राज पता चला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह सीता पानी भरने जा रही थी। तभी उसे गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास 2 लोगों की आवाज़ सुनाई दी। एक आवाज़ रमेश की थी और दूसरी आवाज़ थी साहूकार धनी राम की। रमेश, याद रख, अगर 1 महीने में पैसे नहीं दिए ना तो तेरा घर मेरा हो जाएगा। अरे दे दूंगा धनी राम जी। तू पिछले 3 साल से यही बातें बोल रहा है। उल्लू समझता है क्या मुझे? इस बार पक्का दे दूंगा आपके पैसे, और अगर नहीं दिए तो तेरी ज़मीन भी जाएगी, समझा? सीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ज़मीन, घर, कर्ज, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। रमेश ने उससे सब छुपाया हुआ था। सुन रमेश, तेरे बाप की ज़मीन भी गिरवी है, याद है ना तुझे? सीता का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ गया कि घर की हालत इतनी ख़राब क्यों है। उसका पति शराबी ही नहीं था, बल्कि वो कर्ज में भी डूबा हुआ था। उस रात मुझे सब पता चल गया है रमेश। क्या पता चल गया तुम्हें? धनी राम वाला कर्ज पता चला मुझे। रमेश अचानक चुप हो गया। पहली बार उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब ये बताओ, कितना कर्ज है? तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे सब पता होना चाहिए। जल्दी बताओ। 50,000। क्या? 50,000? हाँ, और अब 70,000 हो गए हैं। इतना पैसा गया कहाँ रमेश? कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा गया। फिर रमेश बोला, मेरे छोटे भाई सुरेश को बचाने में। सुरेश को? सीता हैरान रह गई। सुरेश तो 5 साल पहले शहर चला गया था, फिर अचानक गायब क्यों हो गया था? उस दिन पहली बार रमेश की आंखों में डर दिखाई दिया। सुरेश पर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगे थे। कौन सा इल्ज़ाम? उस पर चोरी का आरोप लगा था। सीता दंग रह गई, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। घर बचाने का सिर्फ एक तरीका था, पैसे कमाना। सीता ने फैसला किया कि वो कचौड़ी का ठेला लगाएगी। सबने जब ये बातें सुनी तो पूरा गांव हंसने लगा। ये लो, अब ये दिन आ गए हैं कि भाई औरतें ठेला लगाएंगी। क्या होगा पता नहीं। अरे 2 दिन का खेला है, 2 दिन में बंद हो जाएगा। बेचारी मजबूर होगी। लेकिन सीता नहीं रुकी। पहले दिन उसने सिर्फ 40 कचौड़ी बनाई। दोपहर तक सारी की सारी बिक गई। दूसरे दिन 80, तीसरे दिन 120। धीरे धीरे उसका ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। एक दिन दोपहर को एक अजनबी आदमी ठेले पर आया। 1 प्लेट कचौड़ी। सीता ने प्लेट दे दी। आदमी ने खाते खाते पूछा, ये घर किसका है जो तालाब के पास है? हमारा है। क्यों? वो रमेश वहीं रहता है। सीता चौंक गई। जी हाँ, आप रमेश को कैसे जानते हैं? जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसने जेब से पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर सीता के हाथ कांप गए। तस्वीर में रमेश था और उसके साथ खड़ा था सुरेश। वही सुरेश जो 5 साल पहले गायब था। आप कौन हैं? जी, मैं सुरेश का दोस्त हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, सुरेश चोर नहीं था बहन जी।
ये सब सुनने के बाद उस रात सीता सो नहीं पाई। सुबह उसने रमेश को तस्वीर दिखाई। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। ये तस्वीर कहाँ से मिली? सच बताओ। मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? रमेश की आंखों से आंसू आ गए। पहली बार। क्योंकि असली चोर सुरेश नहीं था। सुरेश नहीं था तो कौन था? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थी। रमेश कांपती आवाज में बोला, वो मैं था। क्या तुम थे? तुमने चोरी की थी? सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरेश ने अपने बड़े भाई को बचाने के लिए चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। फिर गांव छोड़कर चला गया और रमेश अपराध के बोझ में डूब गया। इस बोझ से बचने के लिए उसने शराब की आदत पकड़ ली थी। कर्ज बढ़ता गया, घर बर्बाद होता गया। कुछ दिनों बाद धनीराम घर पहुंचा। कल आखिरी दिन है, पैसे दो या घर खाली करो। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सीता के पास पैसे कम थे, कर्ज ज्यादा। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, रुको। सबने पीछे देखा। एक आदमी धीरे धीरे आगे आ रहा था। रमेश की आंखें फैल गई। पूरा गांव सन्न रह गया। 5 साल बाद सुरेश वापस आ गया था। भैया, अब और झूठ बोलना बंद करो। मुझे माफ़ कर दे। मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया भैया। फिर सुरेश ने बैग खोला। उसमें पैसे थे, बहुत सारे पैसे। ये क्या है? मेरे 5 साल की कमाई। उसने पूरा कर्ज चुका दिया। गांव वाले हैरान रह गए। लेकिन सुरेश यहीं नहीं रुका। भैया, घर मैंने नहीं बचाया। फिर किसने बचाया? सुरेश मुस्कुराया। उसने सीता की तरफ इशारा किया। इस घर की बहू ने बचाया है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। उस दिन के बाद रमेश ने शराब छोड़ दी। सुरेश गांव में ही रहने लगा।